नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रधान जी, जो कि उड़ीसा से हैं और इनका सिलेक्शन जो है कहाँ हुआ है जी? आरआई भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी जर्नी कैसी रही है और एनसीईटी कॉन्सेप्ट का आपका सफ़र कैसा रहा है? बच्चों को डिटेल थोड़ा बताइएगा। जर्नी तो बहुत ऐसे था कि बहुत प्रयास किया कि बोर्ड्स, नीट और एनसीईटी सब चीज़ ट्राई किया था और आखिरी में एनसीईटी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही मैंने थोड़ा यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया था। वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया। उड़ीसा से हूँ इसलिए उड़िया तो हो गया और साइंस से क्योंकि मैं नीट के लिए प्रिपेयर हो रहा था तो उसके बाद मेरा डोमेन भी सही था, स्ट्रेंथ था। लेकिन मेन जो होता है हमारा जनरल टेस्ट या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ये चीज़ होता है ना, वो जनरल थिंग्स होता है जो हमारा कॉमन सेंस पे उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस का सोचेंगे डायरेक्ट टीचर बन जाए, पॉसिबल नहीं है और इसके लिए चाहिए गाइडेंस। एक्चुअली जो गाइडेंस मतलब ऐसे हम सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बीच में आखिरी में होता है ऐसा कि कुछ ही मतलब मार्क से हम रह जाते हैं। वो ही डिसाइड करता है कि हम कौन से कॉलेज में जाएंगे। अभी यहाँ पे हुआ है, या तो अगर मैं यहाँ से नहीं पढ़ता क्या होता, मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन वो सब नहीं सोचना है, आराम से पढ़ना है। बस यही करना है कि जैसे जो भी पढ़ रहे हो टीचर, पढ़ने के टाइम अच्छे से फोकस करो और हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले, कुछ ऐसी मतलब असुविधाएं या फिर डिस्ट्रैक्शन जो आपके बीच आया हो, जो आपको परेशान किया हो? क्योंकि ये बोर्ड के तुरंत बाद था तो डिस्ट्रैक्शन ऐसा था कि बोर्ड अच्छा गया है कि नहीं, वो दिमाग में था कि अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। उसके साथ मई में हमारा नीट वगैरह था तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे थे। तो ऐसा था कि थोड़े तो थे, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा माइंड में था, लेकिन नहीं सोचना है। ये बाद में पता चला कि हो जाएगा, जो होना होगा अच्छे से हो जाएगा। और कंटेंट को लेकर परेशान थे, कंटेंट वगैरह नहीं मिल रहा है एनसीईटी के लिए? हाँ, ये था, थोड़ा परेशान थे क्योंकि एनसीईटी नया 3 साल ही हुआ है, नया हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि हमें बहुत कुछ पता था एनसीईटी के बारे में, कहाँ पे काउंसलिंग करना है, कहाँ पे फॉर्म कैसे डालना है या कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, ये ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन ऐसे है कि फिर मैंने तो खुद एनसीईटी कॉन्सेप्ट में जुड़ा, फिर यूट्यूब के थ्रू, फिर आपके साथ मुलाकात हुई, बात हुई, आपने बहुत मदद की, थैंक यू सर इसके लिए भी। और आप अपने जूनियर कुछ बोलना चाहेंगे? जूनियर को इतना बोलूँगा कि जो भी इस टाइम है ना, क्या ना कि 17 आप अप्रैल को इनका एग्जाम है और ये सोच रहे हैं, इनके बीच ना बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटक रहे होते हैं, पीडीएफ इकट्ठा कर रहे थे। पीडीएफ से पढ़ाई होता है क्या? नहीं सर, पीडीएफ से नहीं होगा। पीडीएफ सिर्फ इकट्ठा करके आप पीडीएफ कलेक्टर बन सकते हैं। हाँ, है ना? बस होता है कि हमारे पास दिखाने के लिए होता है कि ये हमारे पास है। हाँ। लेकिन वो हम करते नहीं है और जब तक करते नहीं तब तक होता नहीं है कुछ। अच्छा, ये यूट्यूब से सिलेक्शन लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है, लेकिन अब डिपेंड है कि उस टाइम पे हम कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। देखिए, सिलेक्शन क्या होता है, सबका सेल्फ स्टडी से होता है। हाँ। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए भी कोई कंटेंट वगैरह चाहिए ना भाई, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। आप खुद से, अगर आपको एनसीईटी बारे में एन भी नहीं पता है, आप कैसे तैयारी कर पाओ? पॉसिबल नहीं है। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे आप पेड कोर्स लीजिए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए। पढ़ना आखिर में आप ही को है और सिलेक्शन आप ही को लेना है। बस हम लोग आपको गाइडेंस, अभी जैसे आप देखो एनसीएफ की बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था, वो क्या बोलता है कि जो एक टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, यानी सुविधा करता होता है, आपको सुविधा देगा, फैसिलिटी देगा। पढ़ना वो खुद से पढ़ेगा, है ना? हमारी एनईपी भी यही बात करती है, जो जिसके बेस पर आपका कोर्स भी आया है। आईटेक कोर्स एनईपी 2020 के हिसाब से पूरा बेस्ट है। हाँ, आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट के किसी टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, स्पेशली मैम के बारे में? मैम के बारे में, मैम किसी मैम जानते हैं आप? जानता हूँ कि वो 1-2 बार उनसे क्लास लिया था और बहुत अच्छे मैम है, अच्छे से पढ़ाए थे उस टाइम पे। और एक जो होता है ना, वो इमोशनल सपोर्ट टाइप का, क्लास के बीच में एक दो लाइन होते हैं कि बच्चों तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन ये होता है लाइफ में, बहुत ये कनेक्टेड है कि जैसे उस टाइम पे जैसे बोलूँगा, अगर एनसीईटी के टाइम वो बोर्ड्स चल रहा था, सब चल रहा था। अब 12th के बाद क्या करना है, वो बच्चों के दिमाग में बहुत होता है कि क्या करना चाहिए, क्या करूँगा, क्या होगा, ये 3 बात रहती है। लेकिन आखिरी में होता है जो हम करते हैं। तो इसीलिए वो मैम जो भी पढ़ाए थे। और उनके बाद आखिरी बात आता है कि जब काउंसलिंग का टाइम आया था, और काउंसलिंग के टाइम में मैं पर्सनली बोलूँगा कि बिका सर आपसे ही मैं बहुत मतलब डायरेक्टली भी कांटेक्ट में था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बहुत सपोर्ट किए थे। मैं तो बोलूँगा कि आप किए थे उस टाइम पे जब मतलब कुछ नहीं चल रहा था कि कहाँ होगा, क्या होगा, दिमाग में ऐसे सवाल थे और फाइनली सब सही हो गया। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा, हम सोचे थे आपसे मिलेंगे आकर, है ना? मैं भी सोचा था कि आप आए आरआई भोपाल और हम सबसे मिले, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त हम जो भी हैं यहाँ पे आरआई भोपाल में, सारे दोस्त एनसीईटी कॉन्सेप्ट के हैं। अगर देखिए यहाँ पे कहावत है, कहावत बोल दीजिए कौन सा, कि अगर पत्थर फेंकेंगे तो नहीं, कहावत पता है? आर्यन बोलेगा, आ जाओ आर्यन। पत्थर वाली कहावत कि अगर एक पत्थर ही फेंकेंगे तो अगर 3 बच्चा है तो 2 बच्चे
उड़ीसा वाले हाँ ये पक्का है, उड़ीसा वाले बहुत है। मतलब और एनसीटी में उड़ीसा वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा है उड़ीसा वाले बच्चे। और यही है कि जब यहाँ हम आए, competition हम उस टाइम से जुड़े हुए थे एनसीटी कॉन्सर्ट में, सब आकर यहाँ बोले तू तो वहाँ पे था, हम तो मिले थे, बात किए थे, तो अच्छा आपको बहुत पता, अच्छा experience आपको था पता ये। है कि उड़ीसा में इस बार बहुत सारे सीट ऐड हो चुके हैं। हाँ, ये लगभग बहुत college- 1300 सीट हो चुका है। पहले कितना था? एक आपका आईटी भुवनेश्वर था, एक आपका ये एमपीसी MPC ऑटोनोमस autonomous था। यानी था। आप देखो 50-100 सीट ऐसा ही था, लेकिन अब जो लगभग 1300 सीट हो चुका है। हाँ, अब बहुत आरआई सारे college- भुवनेश्वर भी, ये आरआई जैसे 4 होते हैं, अब आरआई भुवनेश्वर भी हो गए, हाँ। भोपाल था, भुवनेश्वर भी हो गया, तो सब अच्छे से करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह रहा आलोक प्रधान जी का इंटरव्यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी एनसीटी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहाँ से आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 40 दिन का टाइम बचा है, खुद के ऊपर काम करिए, अगले 4 साल आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अन्यथा आपको अपने ड्रीम कॉलेज में अगर नहीं जा पाओगे तो बहुत दिक्कत होता है ना। आप मतलब बस पछतावा का कुछ नहीं बचता है, बस आप पछताओगे, काश चला गया होता। तो तैयारी स्टार्ट करिए, डाउनलोड करिए आप हमारे एप्लीकेशन, या फिर आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।